अगर कोई योग्य ब्राह्मण लड़का है और उसी के लेवल की ब्राह्मण लड़की है। मैं लड़की हूँ और मेरे लिए योग्य लड़का कौन है तो लड़की तय करेगी ना, ये तो समाज अब कोर्ट तय नहीं करेगा। नहीं, मैं वही मुझे किसी फकीर से प्यार है, मैं शादी करना चाहती हूँ। आपको क्या आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कोई लड़की मुस्लिम है, हिंदू है और वो मुस्लिम लड़का को पसंद करेगी तो आपको आपत्ति हो रही है? आप कह रहे हैं कानून बनाइए, तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है सर। शादी बहुत निजी मामला है, कोई भी लड़का लड़की जिससे चाहे आफ्टर 18 बालिग होने के बाद कोई भी अपनी शादी अपनी मर्जी से कर सकता है। निजी मामला है, क्या आप समाज से अलग हैं? रुक, तेरे को बताते। मैम, समाज तो महिलाओं को घर में कैद करके रखता है। मोहन भागवत कहते हैं कि महिलाओं को खाना बनाना। कौन सा समाज? आप उस समाज की बात कर रहे हैं जहाँ 1800 स्वयंवर होते थे? आप स्वयंवर के पक्ष में खिलाफ? बिल्कुल पक्ष में हूँ, क्योंकि सनातन में ही इतनी स्वच्छंदता महिलाओं को मिली है। यहाँ पे इस्लाम धारण करते ही आपको नकाब में भर के बोरी में बंद कर दिया जाता है। करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी को आप लोग क्या मानते? वही करीना कपूर जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है और ये बोलती है कि लड़कियां बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है। आज वो क्यों इतनी जनसंख्या बढ़ा रही है? क्यों वो शादी करने के बाद 2-2 बच्चे पैदा कर रही है? इस प्रकार के आइडियल क्रिएट किए जाते हैं हिंदू लड़कियों को बरगलाने के लिए। लेकिन एक सेकंड, मोदी जी भी कई भाई बहन है, मतलब ये तय थोड़ी करेगा। इस देश में कानून नहीं कि कौन कितना बच्चा पैदा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। वो समय दूसरा था, पहली बात। दूसरी बात, आज की डेट में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात कर रहे हैं। तो जय हिंद दोस्तों, कौन कितना बच्चा पैदा करेंगे वो तो अपनी निजी मामला है। तो इस महिला के साथ, पंडित जी के साथ शंभू कुमार जी ने क्या शानदार तरीके से इनको जवाब दिया है और बहस जो है, चलिए देखते। और सबसे पहली बात ये, हर बात में मुसलमान क्यों आता है भाई? अभी का जो आपका प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है, वो भी तो कितना भाई है, देखो भाई बहन है। ये नहीं होता है कि अगले मुसलमान पैदा करे। अरे इनका सोच है मुसलमान के लिए गंदगी भरा हुआ है। इनका मुंह नहीं गटारे जब भी निकले तो मुसलमान का बारे में उल्टा सीधा निकालता है। और ये लोग जो भी जानकारी हासिल करता है ना, ये पढ़ के नहीं, ये कोई यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र है, ये भाषण देता है। तो चलिए देखते शंभू कुमार जी ने क्या शानदार तरीके से इनको जवाब दिया है। चलिए, और ऐसा वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं लाते रहता। चलिए शुरू करते। बताइए, जो हिंदू मुस्लिम शादी तो समझ गया, ये जो दलित और सवर्ण लड़की से शादी होती है उसमें भी हत्याएं हो जाती है, उस पर क्या प्रतिक्रिया? देखो, अगर आप दलित और स्वर्ण की बात नहीं है, अगर दलित समाज में भी विभिन्न प्रकार की जातियां, उनकी भी आपस में हो जाती है तो भी हत्या हो जाती है। ब्राह्मण ठाकुर से शादी कर ली, उसमें भी हत्या हो जाती है। सही बात है। और ब्राह्मण की लड़की से भी शादी कर ली, उसमें भी हत्या हो जाती है। ये अलग मैटर है। अच्छा, लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है, मैं समझ गया कि आप कहाँ तक सोच रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई योग्य ब्राह्मण लड़का है और उसी के लेवल की ब्राह्मण लड़की है, दलित समाज। योग मेरे लिए, मैं लड़की हूँ और मेरे लिए योग्य लड़का कौन है तो लड़की तय करेगी ना, ये तो समाज अब कोर्ट तय नहीं करेगा। बात तो सही है। नहीं, मैं वही, मुझे किसी फकीर से प्यार है, मैं शादी करना चाहती हूँ। आपको क्या आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कोई लड़की मुस्लिम है, हिंदू है और वो मुस्लिम लड़का को पसंद करेगी तो आपको आपत्ति हो रही है? आप कह रहे हैं कानून बनाइए, तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है सर। फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कुछ भी नहीं होता। कारण ये है कि दलित समाज हमारा एक अंग है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हमसे। हमारी बात लव जिहाद, जो 1000 रोज जाति के नाम पर रेप होती है महिलाओं का, आप लोग उसके लिए मोर्चा निकालेंगे? दलित महिलाओं का जाति के नाम पर 1000 रोज रेप होता है। शादी किसी को धर्म या जाति देखकर तो नहीं की जाती है ना सर। जैसे इस देश में हरियाणा जैसे राज्यों में या देश के तमाम राज्यों में जाति आधारित शादियों में सबसे ज़्यादा ऑनर किलिंग है। सबसे ज़्यादा जो महिलाओं की हत्या हो रही है पुरुष की, वो जाति के नाम पर शादी की होती है। आप इसको कैसे वाल्मीकि समाज से आप आते हैं? आपको लगता है कि कोई वाल्मीकि समाज का लड़का हो और जनरल कैटेगरी की लड़की हो वो शादी कर ले, इवन अशराफ मुसलमान से शादी कर ले? तो मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि जाति आधारित समस्या से ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है धर्म आधारित? ये माइनॉरिटी और मेजोरिटी हटाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, सबके लिए सामान्य कानून लाइए, और आर्थिक तौर पर अगर किसी को आरक्षण देना है तो दीजिए। जातियों पे तो हम पहले, मतलब आप लोग आरक्षण के भी खिलाफ हैं?
हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। हम आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी को आप लोग क्या मानते हैं? करीना कपूर और सैफ अली खान को एक प्रोजेक्शन दिया गया है। वही करीना कपूर जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है और ये बोलती है कि लड़कियां बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है। आज वो क्यों इतनी जनसंख्या बढ़ा रही है, क्यों वो शादी करने के बाद 2-2 बच्चे पैदा कर रही है। इस प्रकार के आइडियल क्रिएट किए जाते हैं हिंदू लड़कियों को बरगलाने के लिए। मोदी जी भी कई भाई बहन है, मतलब ये तय थोड़ी करेगा, इस देश में कानून नहीं कि कौन कितना बच्चा पैदा। नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने साधारण वो समय दूसरा था। पहली बात। दूसरी बात, आज की डेट में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात कर रहे हैं। अरे भाई मैं किससे आज शादी समय करूंगी? ये है कि जहाँ पे संसाधनों की मामला बात है हो ना। रही है कि संसाधन कम होते जा रहे हैं। आप लोगों का जो आंदोलन है ना, उससे एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बातें समझ में आती है, क्योंकि शादी बहुत निजी मामला है। कोई भी लड़का लड़की जिससे चाहे आफ्टर 18 बालिग होने के बाद कोई भी अपनी शादी अपनी मर्जी से कर सकता है। निजी मामला है। क्या आप समाज से अलग हैं? कोई भी व्यक्ति, मैं कहती हूँ इतने लोग खड़े हैं, इतने लोग कोई भी समाज से अलग है। और क्या समाज देश से अलग है? मैम, समाज तो महिलाओं को घर में कैद वही करके बात रखता है। मोहन भागवत कहते हैं कि महिलाओं को खाना बनाना चाहिए। कौन सा समाज? आप उस समाज की बात कर रहे हैं जहाँ 1800 और- स्वयंवर होते थे? उस समाज की बात कर रहे हैं, उसी संस्कृति की बात कर रहे हैं जहाँ स्वयंवर हुआ करते थे। आप स्वयंवर के पक्ष में खिलाफ? बिल्कुल पक्ष में हूँ, क्योंकि सनातन में ही इतनी स्वच्छंदता महिलाओं को मिली है। यहाँ पे इस्लाम धारण करते ही आपको नकाब में भर के बोरी में बंद कर दिया जाता है, वहाँ आपको घुटन नहीं होती। सवाल ये है कि जो जाति के नाम पर जो शोषण हो रहा है शादी में, जैसे मैं लोअर कास्ट हूँ, कोई अपर कास्ट का उसमें शादी होती है तो उसमें भी हत्याएं हो रही है। देखिए, पहली बात तो हम जातिवाद के खिलाफ हैं। दूसरी बात, हम समानता की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी हम पक्ष में हैं, क्योंकि उससे समानता आएगी। ओ भाई, मारो मुझे मारो। ऐसी विनती है आपसे। अच्छा, एक सवाल तो ले लीजिए। शहनवाज हुसैन साहब ने भी ब्राह्मण महिला से शादी किया, उसको लव जिहाद मानते हैं कि नहीं? किसको? खाली गरीब का प्यार लव जिहाद होगा, अमीर वाला पर भी तो बोलिए। हर किसी को भारत में अपने अधिकार को पालन करने का अधिकार है। मैं इस चीज के लिए मना नहीं कर रहे। आप तो कह रहे थे कि भारत हिंदू राष्ट्र है। सुनिए, आप तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र है। मैं संकल्पबद्ध हूँ, भारत हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में मुसलमानों को, सिख कहाँ जाएगा? हिंदू, सुनिए मेरी, सिख कहाँ जाएगा? सुनिए, ना सिखों को मारने का अधिकार है, ना मुसलमान को मारने का अधिकार है। सिख कहाँ जाएगा? अगर हिंदू बुद्धिस्ट कहाँ जाएंगे? मेरे की कल्पना करिए आप। अगर आप ही प्रश्न जैनी कहाँ जाएंगे? आप ही प्रश्न करेंगे तो मैं कैसे उत्तर दूंगा? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बताइए, तो हिंदू राष्ट्र में मुझे सिख, मौका देना बुद्धिस्ट और पड़ेगा। जैन कहाँ जाएंगे? आपको मौका देना पड़ेगा। बताइए। कृपा करके एक तो अपनी कम्युनिस्ट मानसिकता का त्याग करें आप। मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, ऐसी मानसिकता को मैंने जेएनयू में बहुत बार देखा है, और इसी प्रकार जेएनयू में हमने बहुत लोगों को लताड़ा भी है। कम्युनिस्ट क्या होता है? बड़ी अच्छी कम्युनिस्ट विचारधारा से आप आए। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे पास कहाँ जाएंगे सर? लेकिन सिख भारत में ही रहेगा। भागा कौन रहा है उसको? एक मिनट, उसे भगा कौन रहा है? नहीं, उसको भगा कौन रहा है? हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब? उसे भगा कौन रहा है? हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब? सुनिए, मेरी बात को सुनिए। हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, और उसी जीवन पद्धति में वह भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं। लेकिन विकार उत्पन्न करने के लिए आप जैसे पत्रकार इस प्रकार के प्रश्नों को पैदा तो बुद्ध भी इसी, अरे सर, बुद्ध भी हमारा ही अंग है, हमारा ही अंग है। बाहर कौन निकाल रहा है? कबीर कौन निकाल रहा है? आप लोग महिलाओं के पक्षधर है ना, महिलाओं के अधिकार चाहते हैं, उनके साथ बराबर तौर पर यह पद्मावती छत्रपति शिवाजी महाराज जीजाबाई का देश है, सबको रहने का अधिकार है। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या भारत से इन लोगों को निकाल कौन रहा है? उसका नाम तो बताइए। बाबा जी, महिलाओं के लिए पहला स्कूल भारत में कब आप खुला? अपने प्रश्न से ना जाइए, उनको निकाल कौन रहा है प्रभु? बाबा जी, महिलाओं के लिए पहला स्कूल भारत में किसने खोला? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनको निकाल कौन रहा है? किसको? इन जो आप बुद्ध बोल रहे हो, सिख, उनको निकाल कौन रहा है भारत से? कौन निकाल रहा है? आप प्रश्न कर रहे हो? हमें तो लगता है सारे धर्मों का देश है। हाँ, यही तो बोल रहे हैं हम, यही तो बोल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र है ये सब हिंदू के ही अंग हैं। अरे क्या करूं मैं इसका? अगर कोई वाल्मीकि समाज का लड़का कोई जनरल कैटेगरी की लड़की से शादी कर ले, उसके लिए आप आवाज उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल उठाएंगे आवाज उठानी भी चाहिए। दूसरी चीज, जो आपका जो जाति का विषय है ना जी, कि ब्राह्मण शूद्र, मैं अपने शब्दों में एक बात आपको, सर, वर्ण व्यवस्था, सर अब मनुस्मृति पर है, वर्ण व्यवस्था में शूद्र अछूत, हम लोग अछूत हुए हैं। शूद्र होते हैं, वैश्य होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं। आप जिस धर्म में रह रहे हैं उसमें व्यवस्था है सर। सुनिए, ऐसा है जी, ये फंस गया सीएम। जो आप जिस विषय पे बात कर रहे हैं ना, छोटे बड़े वाली, आप हिंदू व्यवस्था में शूद्र हैं, अछूत हैं, या क्या है? आप पहले मेरी बात सुनिए। देखिए, जाति का तो विषय नहीं है, विषय ताकतवर और कमजोर का है।
ताकतवर और कमजोर का हिंदू का विषय नहीं है। मुसलमान तो कमजोर होता है सर, उसको तो पंचर बनाता है। कोई कमजोर नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ लव जिहाद का जो मामला है सर, इस देश में फंडामेंटल राइट्स है कि कोई किसी से भी शादी करेगा। कि आपका फंडामेंटल राइट है किसी से भी शादी करना, बिल्कुल सही, आपने सही कहा। लेकिन मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है कि मैं संदीप से साइद खान बन के किसी रेहाना को। सर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है सर, धर्म परिवर्तन का। मेरा ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि मैं संदीप सिंह से साइद खान बन के किसी रेहाना को अपने जाल में फंसाऊं और उनसे शादी करूं, उनसे बच्चे पैदा करूं, उसके बाद उनको अपने घर से बाहर जाने के लिए बोलूं, इन केस वो मेरा हिंदू धर्म एक्सेप्ट ना करे। मैंने पहले उनको झूठ बोल के अपने जाल में फंसाया। ठीक है। जितने भी लव जिहाद के केसेस हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि अगर लड़का कोई साइद खान है तो वो संदीप बन के बात कर रहा है, वो उस लड़की से हमेशा अपनी आइडेंटिटी छुपा के, अपना मजहब छुपा के उससे बात कर रहा है। आपको अगर अपने फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग चलना है, आपको अपनी आइडेंटिटी छुपा के क्यों आना पड़ रहा है? ये मेरा तो वो लड़की तय करेगी ना सर, वो कोर्ट जाएगी किसने मेरे साथ झूठ बोला है। सही बात है। धर्म परिवर्तन से क्या दिक्कत है? धर्म परिवर्तन से मुझे इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में हक है कि कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा, धर्म परिवर्तन से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहली जो बेसिक प्रॉब्लम है कि आप अपने धर्म को पहले फ्रंट पे लाके तब हमसे बात कीजिए। अगर मैं संदीप हूँ, मेरा फिर से वही बेसिक। आप किसके बेडरूम में कैसे जा सकते हैं सर कि बेडरूम में कौन क्या कर रहा है? आप लोग महिलाओं के तो दोस्तों में सोच रहे हैं जो जाति आधारित हत्याएं होती है शादी में, उस पर क्या इनिशिएटिव है आप लोगों का? अब देखिए यहाँ पे आप दूसरे मुद्दे पे जा रहे हैं। एक मुद्दा ये जो आज मेन आज महिलाओं का शोषण है सर। सुनिए, आप